और पासा पाक के समय को हम सुनेंगे। हम लूक के 24 अध्याय के 36 वचन से पढ़ेंगे। वे ये बातें कह रहे थे कि वो आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा को हड्डी मांस नहीं होता, जैसा मुझ में देखते हो। ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पाँव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई और वे आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भोजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है, सब पूरी हो। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उनको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओगे, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। मैं इतना ही पढ़ूंगा। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि हाँ, परमेश्वर का ये वचन है। तो हम समझ सकते हैं कि कुछ संसारिक चीज़ें जो हम समझ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो हम समझ नहीं पाते हैं। तो अगर यीशु मसीह का जीवन जैसा हमारा जीवन है, ऐसा यीशु मसीह का जीवन होगा, तो हम बहुत सटीकता से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। और यीशु के पास वो ताकत है जो हमारे पास नहीं है। तो फिर हमारे जीवन में यीशु मसीह जो करना चाहते हैं, वो हमें समझ में नहीं आता। जैसे मैं मसीह में जी रहा हूँ, परमेश्वर ने बहुत सारे काम मेरे जीवन में किए हैं। तो आर्मी से मैं जैसे ही डिस्चार्ज पाया, मैंने आर्मी से जैसे बाहर निकला, मेरे पास ऐसा मन था कि मैं परमेश्वर का वचन प्रचार करूं, और वो वचन प्रचार में किमचर में करना चाहता था। तब मेरे पास $3 थे। तो मैं आर्मी में बहुत लंबे समय
के लिए था और मुझे पता भी नहीं था कि उसका कितना पैसा होता है। तो मैं किमचन में गया। तो मैंने कुछ घरों को देखा और कुछ कमरों को देखा, तो उन्होंने वो रेंट पर देना चाहते थे और मेरे पास कुछ ही पैसे थे, कुछ ही डॉलर थे। तो किमचन जो सिटी है वो छोटी सिटी है, तो फिर छोटा शहर है, तो मैं ऊपर से लेकर नीचे तक चलते जा रहा था और वहाँ पर कुछ दुकानें थी और कॉफ़ी शॉप था और कुछ रेस्टोरेंट थे। तो मैं खुद वहाँ से गुज़र रहा था। पर मैं दुनिया के लोगों के पास भी उनके उनके पास भी बिल्डिंग है, रहने के लिए घर है। परमेश्वर आपका दास सुसमाचार प्रचार कर रहा है, मुझे आप घर दीजिए। उस समय किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, मैं सिर्फ निर्भर था परमेश्वर के ऊपर। तो तब मैं खामसाम नाम सिटी में एक हापचन में रहता था, छोटे से घर में, छोटा सा एक गांव था। तो मैं किमचन में गया और उसके बाद हापचन अपतोगोंग में गया था। तो जैसे बस में मैं जा रहा था, वहाँ पर एक फॉरेनर मिशनरी था। तो उनका कोरियन बोलने बोलने का जो लेवल है और मेरा इंग्लिश का लेवल सेम था। तो मैंने उनको पूछा आप कहाँ से हैं, तो उन्होंने कहा मैं इंग्लैंड से हूँ। तो मैंने उनको पूछा कि आप कौन सा काम करते हैं, तो फिर वो उन्होंने कहा कि मैं मिशनरी हूँ। वो सच में? तो आप कहाँ जा रहे हैं अभी? तो उन्होंने कहा कि वो ट्रिप के लिए जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये क्या प्रचार यात्रा है? नहीं, ऐसे ही यात्रा के लिए जा रहा हूँ। तब मैं बहुत ही गुस्सा हुआ। हाँ, आप मिशनरी हो और आप सिर्फ यात्रा के लिए जा रहे हैं। और मैंने उनको कहा कि तुम पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुके हो। मुझे नहीं पता कि कितना उन्होंने समझा, लेकिन ब्रिटिश लोग जो होते हैं वो सच में जेंटलमैन होते हैं, वो सिर्फ सुन रहे थे। मैंने कहा कि तुम आओ, तुम भ्रष्ट मिशनरी हो, तुम इंग्लैंड में वापस जाओ। तो मुझे बस ट्रांसफ़र करना था, तो इसीलिए मैं टिकट निकालने के लिए फिर से मैं वहाँ पर रुका। अभी वो फिर से आए और कहने लगे पास्टर मिस्टर पार्क, क्या मैं आज आपके घर सो सकता हूँ? मैंने कहा हाँ, मेरा इतना घर अच्छा तो नहीं है, लेकिन तुम रह सकते हो। लेकिन मैंने एक गलती की। अब तो मैं वहाँ पर पानी का जो सिस्टम रहता है वो नहीं था। तो हमारे घर में भी मतलब वो वेल वगैरह नहीं था, तो हमें पानी ऐसे ही निकालना पड़ता था उसमें। तो वहाँ पर नदी का जो पानी था वो बहुत ही साफ़ सुथरा था, मैंने उनको नदी का पानी दिया। और उस पानी की वजह से उनको लगातार बाथरूम में जाना पड़ा। तो सच में मैं बहुत ही बुरा महसूस कर रहा था उनके लिए। तो 4 दिन के लिए वो पेट के दर्द से गुजरे।
तो उन्होंने अंत में क्या कहा, अगर मैं मर गया यहाँ पर तो मेरे शरीर को मेरे पत्नी के पास भेज देना। तो तब मुझे बहुत ही शर्मिंदगी लगी। तो 5वें दिन उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी जाऊँगा। तो मैंने कहा कि मुझे सच में माफ़ कीजिएगा, मैंने अच्छे से नहीं सोचा। मुझे लगा कि ये तो आपके लिए ठीक होगा क्योंकि मेरे लिए ठीक था। तो जाने से पहले उन्होंने मुझे कुछ कहना है ऐसा कहा। मैंने कहा कहो। उन्होंने कहा अभी तक मैं बहुत सारे मिशनरी और पास्टर्स को मिला हूँ, लेकिन मैंने आपकी तरह जीने वाले व्यक्ति को कभी नहीं देखा। मुझे एक मदद चाहिए आपसे। मुझे 1 साल के लिए आपके साथ रहने के लिए अनुमति दीजिए। मैंने कहा तुम इससे क्या सीखोगे? नहीं, मतलब 4 दिन के लिए इस तरह से सिर्फ 4 दिन के लिए वो रहे थे। और वो देखकर मैं सिर्फ सुबह उठता था, बाइबल पढ़ता था, और वो देखकर वो कह रहे थे कि मुझे 1 साल आपके साथ रहना है। पहले तो ऐसा लगा कि ये सिर्फ मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये सच में वैसा बोल रहे थे। तो मैंने उनको पूछा आपके देश से आप मिशन फंड्स लेते हो क्या, पैसे लेते हो क्या आपके काम के? उन्होंने कहा कि हाँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है, मुझे मदद करने के लिए कोई भी नहीं है। तो अगर आपके रूम में ब्रेड होंगे और मेरे पास ब्रेड नहीं होंगे तो आप क्या कहोगे? हमारा मेरे घर का ब्रेड आप खाइए और आप ब्रेड देकर जाओगे, और मुझे ये नहीं चाहिए। अभी तक मैं सिर्फ परमेश्वर के ऊपर निर्भर रह के जिया हूँ, और मुझे आपसे कोई भी मदद नहीं पानी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तो फिर मैंने क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि उनको मेरे साथ रहना है 1 साल के लिए, को चाहे कुछ भी हो जाए। तो मिशनरी एंडरसन ने मुझे मेरे पत्नी को मिलवाया था। तो तभी मैंने शादी की। तो मैंने उनको कहा कि हालांकि मैं भूखा हूँ, फिर भी हम लोग एक दूसरे को ब्रेड या फिर कुछ भी नहीं देंगे, तो फिर ऐसा करोगे तो चलेगा क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये तो बहुत आसान है, मैं ऐसा करता हूँ। तो इसके बाद मैंने किमचन में घर वहाँ पर रह रहा था, तो फिर हमने सोचा कि वहाँ पर भी कर लेंगे। अब तो ये एक गांव था जो देजू के जो मेन सिटी को जोड़ता था। तो पहाड़ों पर मैं जाकर मेरी छोटी सी शॉर्ट पैंट पहन के मैं वहाँ पर जाकर बाइबल पढ़ता था। तो समय समय पर ऐसा समय समय पर ऐसा वो आकर देखते थे कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ। तो मैं बाइबल पढ़ रहा था पहाड़ पे, और एक बस मेरे गांव में आ रहा था। तो उस बस से वो जो मिशनरी है, ब्रिटिश मैन, वो लंबे बस से उतरे और आ रहे थे। तो मैं नीचे गया और उनको मिल रहा था। आप कैसे अच्छे से जिए क्या? उन्होंने कहा पास्टर पार्क, मुझे आपको एक बात कहनी है। मैंने किमचन में घर पाने के लिए प्रार्थना की,
और परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छे पैसे दिए अच्छा घर खरीदने के लिए। परमेश्वर क्यों आप सिर्फ ब्रिटिश लोगों की प्रार्थना सुनते, क्यों मेरा नहीं सुने? मुझे बहुत ही जलन महसूस हो रही थी। तो वो मुझे कह रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं। हाँ, एक घर में जिएंगे। और वो कह रहे थे कि हम एक साथ रहते हैं। तो मैंने भी परमेश्वर से प्रार्थना की थी, परमेश्वर मुझे घर दीजिए। तो मुझे लगा कि हाँ, यही परमेश्वर ने मुझे दिया है, और फिर हम एक साथ रहने लगे। तो जब मैं देखती हूँ परमेश्वर कैसे मेरे जीवन को चलाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, तो मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो सच में मैं उस बस में बैठने नहीं दे रहा था। मैं उनको कह रहा था कि तुम जाओ, तुम्हारे इंग्लैंड में फिर से जाओ। और उन्होंने कहा कि एक दिन मैं तो आपके घर में रह सकता हूँ क्या? और उसके बाद 5 दिन रहना पड़ा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि 1 साल हम एक साथ रहते हैं, चलिए। हालांकि अभी तक मैंने बहुत सारे पास्टर्स मिशनरीज को देखा है, लेकिन आपके जैसा जीने वाला व्यक्ति मैंने पहली बार देखा है। तो फिर इसमें आश्चर्य होने की बात कुछ नहीं है, या फिर मैंने कुछ स्पेशल किया है, या फिर कुछ किया ऐसा भी नहीं है। तुम्हें क्या सीखना है मेरे से? नहीं, प्लीज़ कृपया मुझे रहने दीजिए। तो मैं बहुत ज़्यादा हंसा। तो परमेश्वर ने इस प्रकार से उस घर को बनाया, दिया। और जब वो वापस गए, उन्होंने उस घर को नहीं लिया, उन्होंने सब कुछ मुझे दे दिया। तो जैसे मैं मेरे जीवन को जी रहा था, जब परमेश्वर को मैं देखता था, सच में परमेश्वर मेरे जीवन को बहुत अद्भुत रीति से चला रहे थे। तो मैंने क्या देखा कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा बनाया, परमेश्वर ऐसा बना रहे थे कि व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के मार्गदर्शन पर विश्वास कर कर जिए। बाइबल में ऐसा लिखा है कि मेरी सोच तुम्हारी सोच से अलग है, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग से अलग है। तो हमारे बीच में ऐसा कोई भी नहीं है जो परमेश्वर के मन के साथ एक हो सके। तो परमेश्वर, जब हम बाइबल पढ़ते हैं और जब परमेश्वर हमें परमेश्वर के मन से जब हम हमारे मन को जोड़ते हैं, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं। उत्पत्ति और फिर अनुवाद, गिनती, इन सभी पुस्तकों को मैं पढ़ रहा था। और मैं हर रोज़ प्रार्थना करता था, और मुझे तभी तक भी पता नहीं था कि हमारे पापों की क्षमा हो चुकी है। एक दिन मैंने लेवी व्यवस्था के 4 अध्याय को पढ़ा। अभी तक मैं इस दुनिया में बहुत सारे पास्टर्स लोगों को मिला हूँ, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है जिसने मुझे बताया होगा कि कैसे मैं पापों की क्षमा पाता हूँ। लेकिन वो सिर्फ लोगों को इतना ही बताते हैं कि तुम्हें पश्चाताप करना है। तो लेवी व्यवस्था के 4 अध्याय में बहुत ही अद्भुत रीति से पापों के अर्पण के बारे में, पापार्पण के बारे में लिखा है। तो ऐसा भी अर्पण है जिसके द्वारा हमारे पाप धुल सकते हैं। तो अध्याय में 4 स्टेप्स के बारे में बताया गया है। पूरी प्रजा का पाप, और जब मार्गदर्शक पाप करता है,
और सामान्य मनुष्य जब पाप करता है, इन सभी बातों को बताया गया है। तो मैंने क्या सीखा कि हमने अगर हमारा पाप धोना है तो फिर पश्चाताप करना ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि हमें पश्चाताप करना है और हमारे पापों से छुटकारा पाना है, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है कि पापों की क्षमा लहू के बिना नहीं हो सकती है। तो लोग कहते हैं कि हमें पश्चाताप करना चाहिए और फिर हमें पापों की क्षमा मिल सकती है, लेकिन ये बाइबल से बहुत ही अलग है। तो जैसे मैं पढ़ रहा था, लेवी व्यवस्था के 4 अध्याय में पापों की क्षमा के बारे में लिखा था, पापार्पण के बारे में लिखा था। तो पहले प्रीस्ट पाप करता है, और जब प्रजा पूरी पाप करती है, जब मार्गदर्शक पाप करता है तब कैसे करना है, और सामान्य मनुष्य जब पाप करता है तब कैसे पापों की क्षमा होती है। इन सभी बातों के बारे में उसमें लिखा हुआ है। तो लेवी व्यवस्था में कैसे लिखा है कि यहाँ पर अगर सामान्य मनुष्य पाप करता है तो किस रीति से वो उस पापों की क्षमा करनी चाहिए, उसके पापों को कबूल करना है। इस प्रकार से उसमें बहुत सारे प्रोसेस को लिखा गया है। तो यहाँ पर मतलब क्या लिखा हुआ है कि तो एक मेमने को लाकर मेमने के सर के ऊपर हाथ धरना है, और फिर इस तरह से पापों का ट्रांसफॉर्म हो सकता है। लेकिन मैं सोच रहा था क्यों मेमने के सर के ऊपर हाथ रखना पड़ता है। हाँ, जब पास्टर बनाते हैं या फिर एल्डर बनाते हैं, उनके सर पे हाथ रखकर उनको अभिषेक किया जाता है, लेकिन ये मेमने के ऊपर हाथ क्यों रखा है? मेमना क्या क्यों? तो 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 लेवी व्यवस्था के 4 अध्याय के 29 वचन में भी क्या लिखा है, और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे और होम बलि के स्थान पर पाप बलि पशु का बलिदान करे। तो जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, स्त्री और पुरुष ऐसे बनाया, और बाइबल स्त्री और पुरुष के बारे में बताता है कि जब वो शादी करते हैं उनको एक कहा जाता है। तो मनुष्य और पुरुष और स्त्री को जोड़ा बनाया गया है उनको एक करने के लिए। तो चाहे कितना भी स्त्री या पुरुष वो हेल्दी हो या फिर ताकत हो उनमें, लेकिन वो अकेले बच्चे को पैदा नहीं कर सकते। अभी तक बहुत सारी स्त्रियां हैं जो जिए हैं, लेकिन अकेले बच्चा नहीं पैदा कर सकते। ये सच्चाई है मनुष्य की, या फिर सिर्फ मनुष्य के बारे में लिखा गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मनुष्य और स्त्री जैसे एक होते हैं तो वो पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो बाइबल के वचनों में भी जोड़ियां है ताकि आप अच्छे से समझ पाए। तो क्यों मेमने ने मेमने के सर के ऊपर हाथ धरा रखा जाता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था।
इन दिनों में हम अगर कंप्यूटर में टाइप भी करेंगे तो उसके जोड़ियाँ उसमें आती है, लेकिन उन दिनों में मुझे पूरे बाइबल में ढूंढना पड़ता था। तो मैं बाइबल एक एक करते हुए मैं लगातार पढ़ता था, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा था। लेकिन एक बार मैं जब बाइबल पढ़ते समय मैंने देखा, बहुत ही अद्भुत रीति से मैंने उस वचन को देखा। लेवी व्यवस्था के 16 अध्याय के 21 वचन में तो 16 अध्याय के 21 वचन में ऐसा लिखा है कि कैसे हमने मतलब जो सर पर हाथ रखा जाता है उसके बारे में बहुत ही सटीकता से लिखा गया है। तो लेवी व्यवस्था के 4 के 29 वचन और लेवी व्यवस्था के 16 का 21 वचन, ये एक जोड़ा है, जोड़ा बनाया गया है। तो 429 इस वचन में सर के ऊपर हाथ रखना है, इतना ही कहा गया है, लेकिन उसका कारण नहीं बताया गया कि ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन 16 के 21 वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि क्यों हमें सर पर हाथ रखना है। और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इस्राएलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे, यहाँ तक ही खत्म नहीं होता, और उनको बकरे के सिर पर धरकर उनको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेज के छुड़वा दो। तो पहले आपके हाथ को उसके सर पर रखना है, और बाकी की सब जो अपराध है, अधर्म है, वो सब कुछ आप उस मेमने में ट्रांसफ़र करते हैं। तो जब आपका हाथ उस मेमने के सर के ऊपर रखते हैं तो आपका सब पाप उसमें, अधम अधम भी सब उसमें चला जाता है और आपको उसकी धार्मिकता आपके पास आती है। तो जैसे लेवी व्यवस्था के 4 अध्याय में सटीकता से तो नहीं कहा गया, लेकिन 16 अध्याय में बहुत ही सटीकता से कहा गया है कि सर के ऊपर हाथ क्यों रखा जाता है। तो इसको देखकर हमें क्या समझ में आता है कि यीशु मसीह के आने का दिन, यीशु मसीह ही वो मेमना है ऐसा। तो बहुत सारे लोगों को पश्चाताप करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो क्या सोचते हैं कि पश्चाताप करने से पापों की क्षमा होती है, लेकिन ये बाइबल के अनुसार नहीं है। तो हमें हमारे पापों को उस मेमने के सर पर रखना बहुत ज़रूरी है। तो पापों की क्षमा पाने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है कि उनके हाथ को सर के ऊपर रखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी वो पश्चाताप का बपतिस्मा उस यरदन नदी में लोगों को देता था। और एक दिन यीशु मसीह यूहन्ना के पास आया और उन्होंने कहा कि मुझे बपतिस्मा दे। उन्होंने क्या कहा कि आप तो परमेश्वर के पुत्र हैं और मैंने आपके द्वारा बपतिस्मा लेना ज़रूरी है, लेकिन क्यों आप मुझसे बपतिस्मा ले रहे हैं। तो यीशु मसीह ने जवाब दिया, यीशु ने कहा कि ऐसा ही होने दे, क्योंकि सब
धार्मिकता पूरी करनी है। तो कैसे क्या हम सब पापों को धार्मिकता को पूरा करना है। हाँ, जो हमने पाप किया है और अभी हमें पापों की क्षमा मिलनी चाहिए, पानी है। तो पापों का पाप ऑफरिंग पापार्पण जो है वो क्या है कि यीशु मसीह आकर हमारे पापों को लेकर जाने के लिए जो बपतिस्मा लिया है उसके बारे में सटीकता से बताने के लिए ये पापार्पण दिया जाता है। तो हम उस मेमने को मारने से पहले या बकरे को मारने से पहले उसके सर पर हमारा हाथ रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे पाप सब उस मेमने पर चले जाए, उसके बाद हम उसको मार सकते हैं। तो यीशु मसीह इस दुनिया में आए और वो परमेश्वर का मेमना ऐसा उनको कहलाया गया। तो हमारे पापों के लिए उनको मरने के लिए पहले हमारे पापों को उनके ऊपर लेना बहुत ज़रूरी था। तो बाइबल में भी ऐसा लिखा हुआ है कि जब हमारे हाथ सर के ऊपर रखे जाते हैं तब हमारे पाप सब कुछ उस अर्पण पे चले जाते हैं। 1962 में 7 अक्टूबर को, माफ़ कीजिएगा लेकिन मैंने बहुत सारे पाप किए हैं जब मैं यंग था। मेरी माँ जो है वो 1951 में गुज़र गई और मेरी माँ गुज़र जाने के बाद मेरा बड़ा भाई जो है वो आर्मी में चला गया और मेरे पिता भी आर्मी के फील्ड में गए थे ताकि वो लोगों को मदद कर सके। तो मैं सच में बहुत ही ज़्यादा नाराज़ था और बहुत ही ज़्यादा मतलब निराश था। मुझे ऐसा लग रहा था कि इन लोगों ने हमारे ऊपर क्यों अटैक किया, क्यों युद्ध किया, क्या मिलेगा हमारे ऊपर युद्ध करते हुए। तो हम जब स्कूल जाते थे तो 30% मेरे जो क्लास के बच्चे थे उनके माता पिता नहीं थे, वो अनाथ हो गए थे। तो उसका कारण ही यही था। तो क्यों क्यों आपने हमारे माता पिता को लिया, क्या कारण था उस युद्ध में हम सोच रहे थे। तो वो कह रहे थे कि साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया को ऐसे ऐसा फंसाया है, लेकिन इसका कुछ भी अर्थ नहीं लगता है। तो 3 दिन भी नहीं लगे नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया में रशियन टैंक्स के द्वारा बर्बाद करने के लिए। और सच में बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो चुके थे हम। और मैंने मेरी आँखों से उस युद्ध को होते हुए देखा है। तो हमारे रीजन में भी नॉर्थ कोरियन लोग आए थे। तो मेरी माँ ने एक सुअर को पाला था। अभी मैं जब देखता हूँ ना तो मेरी माँ भी बहुत अजीब थी, ऐसा मुझे लगता है। तो मेरी माँ ने मतलब माँ को जब सोल्जर्स इसे ढकेल रहे थे, मेरी माँ ने भी उनको ढकेला था। तो जब वो जो सुअर पाला था, जब वो आर्मी ने उस सुअर को मारा तो सुअर के सब बच्चे उधर उधर भाग गए थे। मतलब इस रीति से उस समय हुआ था। तो एक बार मैं जर्मनी में गया था और कुछ नॉर्थ कोरियन लोगों को मैं मिला था।
तो वो मुझे पॉलिटिक्स के बारे में बता रहे थे। तो मैंने कहा कि हम एक लोग हैं और तो मैंने उनको कहा कि हम एक देश के एक जाति के लोग हैं, दूसरे देश में हम मिले हैं, लेकिन अगर तुम्हें पॉलिटिक्स की बात करनी है ना तो पहले मैं हमारे सुअर के पैसे दे जो तुमने मारे थे तब। तो मेरे जो भाई और बहन थे बहुत ही छोटे थे, और मेरी एक बड़ी बहन थी। सच में मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं बहुत भूखा था। जो कुछ भी मैं करना चाहता कर सकता था सब कुछ किया था मैंने। तो मैं जब यंग था तो मेरे हाथ पाँव बहुत ही ज़्यादा मतलब कमज़ोर थे और पेट बाहर निकला था। 15-16 साल का मैं था, और जब जब हम मतलब खेती लोग करते थे तो उसमें से वो जो गेहूँ वगैरह रहता है उसमें से वो चोरी करते थे, और हम लोग जाके खाते थे उसको। और सेब भी ऐसा ही चोरी करते थे। तो तो जब मैं चर्च में, तो मेरे बहुत सारे मेरे पास ऐसे बहुत सारे चीज़ें थी जो मैं मतलब मैं पाप करता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ मैं अभी सच में नरक में ही जाऊंगा। तो पास्टर हमारे कहते थे कि तुम्हें पश्चाताप करना चाहिए, और वो कहते थे कि अगर तुम्हारे पापों से तुम पश्चाताप करोगे तो तुम स्वर्ग में जा सकते हो। तो फिर बाइबल से मैंने सीखा कि ये ऑफरिंग कैसे किया जाता है। इस रीति से हमारे पापों को धोया जाता है। जब हमारे हाथ हम मेमने के ऊपर रखते हैं, हमारे पाप जब उसमें चले जाते हैं। और जब यीशु मसीह ने कहा कि मुझे बपतिस्मा लेना है, तब यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कैसे उसको बपतिस्मा दिया। तो यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा बपतिस्मा लिया, और सभी जो दुनिया का पाप है वो उसके द्वारा यीशु मसीह में गया। और अगले दिन जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने देखा यीशु मसीह आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को लेकर जा रहा है, उठा ले जाता है। तो बाइबल में एक एक करते हुए स्टेप बाय स्टेप उत्पत्ति से लेकर स्पेशल ओकेजन में जब मैं बाइबल को मतलब कभी कभी मैं एक हफ्ते में ही पूरा बाइबल पढ़ लेता हूँ। तो पूरा बाइबल पढ़ने के लिए 60 घंटे लगते हैं। तो दिन में आप 10 घंटे पढ़ोगे बाइबल, तो फिर 6 दिनों में आप पढ़ सकते हो। तो मैंने 20, 30, 40 बार बाइबल पढ़ा, उसके बाद मैं कंटिन्यू पढ़ते ही रह रहा हूँ। और मैंने सभी जो मिस्ट्रीज थी वो सब कुछ मैंने सुलझा दी। बहुत सारे पास्टर जो है मैं बता सकता हूँ कि वो बाइबल नहीं पढ़े हैं, और वो कहते हैं कि तुम्हारे पापों से तुम्हें पश्चाताप करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुम्हें पश्चाताप करना चाहिए या फिर मन फिराना चाहिए, लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है कि हमें पश्चाताप करके पापों की क्षमा पानी बहुत ज़रूरी है। तो पापों की क्षमा को पाना विश्वास के द्वारा, तो बाइबल में बहुत ही सटीकता से लिखा है। जब हम हमारे हाथों को उस अर्पण के सर के ऊपर हम रखते हैं, और उसके बाद हमारे पाप उसमें ट्रांसफ़र होते हैं और उसको मारा जाता है, तब हमें पापों की क्षमा होती है। तो उसके बाद जो वेदी है, उस वेदी के उस वेदी के सींगों पर वो जो लहू है वो लगाना पड़ता है। तो उस वेदी के सींगों पर हमारे पाप लिखे गए होने की वजह से उस लहू को वहाँ पर लगाया जाता है, ताकि परमेश्वर को वो ना दिखे।
पापों की क्षमा जो है वो सब, उसकी जो प्रोसेस है वो पूरी सटीकता से बाइबल में लिखी हुई है। तो 2013 में मैं घाना में गया था और वहाँ पर इवेंट था, तो फर्स्ट लेडी जो है उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज दिया था। तो फर्स्ट लेडी जो है वो अगले दिन कार से वो मुझे मिलने के लिए आए थे और वो प्रेसिडेंट के बारे में बता रहे थे। तो वैसे करते हुए मैं प्रेसिडेंट से मिला था। तो प्रेसिडेंट से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरा पर्सनल डॉक्टर मुझे अभी चेक करा है, लेकिन शायद मैं 5 दिन ज़्यादा से ज़्यादा जीऊँगा या फिर मैं आज भी मर सकता हूँ। और उन्होंने कहा कि घाना में मैं सबसे बड़ा विश्वासी हूँ था, लेकिन पासा फिर भी मैंने पाप किया। और वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे मरने से पहले। उस पाप को क्षमा करना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने कहा कि प्रेजेंट माय लॉर्ड, आपको किसने कहा कि आप पापी हो? तो उन्होंने कहा मैंने पाप किया है, तो फिर क्या मैं पापी नहीं हूँ? नहीं, ये ऐसा नहीं है, मैंने कहा। तो वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए। तो जब घाना के जो लोग हैं वो पाप करते हैं, तो फिर क्या वो खुद का न्याय करते हैं कि मैंने इतना पाप किया है तो मैं इतना इतना जेल में जाकर आऊँगा? तो मैंने कहा कि प्रेसिडेंट को कि आप पापों के बारे में तय नहीं कर सकते हो, आपको बाइबल से उन वचनों को ढूंढना पड़ेगा। और मैंने उनको पूछा कि क्या आप आपके स्टेटमेंट को खुद, आपके पापों के बारे में वो पत्र देखना चाहते हैं क्या? तो अगर वो आप पढ़ोगे तब आपको जानकारी होगी। तो वो मुझे पूछ रहे थे कि वो कहाँ पर है। तो मैंने कहा कि वो बाइबल में है, क्या आपको पढ़ना है? उन्होंने कहा कि हाँ। तो मैंने रोमियो के 3 अध्याय के 23 वचन को पढ़ा। सभी लोगों ने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से वो रहित हुए हैं। तो 23 में 23 वचन में हम सभी लोग पापी हैं। तो ऐसा, ये बहुत ही अजीब है कि बहुत सारे लोगों को 23 वचन पता है लेकिन 24 वचन नहीं पता। तो मैंने उनको कहा कि 24 वचन को भी पढ़ेंगे, आइए। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए मरने दिया और फिर यीशु मसीह क्रूस पर मरे और उनके द्वारा परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया। तो प्रेसिडेंट को भी पता था, कि राजा को भी पता था कि रोमियो के 3 अध्याय के 23 वचन में क्या लिखा है, लेकिन जब उन्होंने 24 वचन को पढ़ा, बहुत ही अद्भुत लगा उनको। हाँ, लोगों ने पाप किया है और सब लोग पापों की वजह से परमेश्वर के महिमा से रहित है। और फिर 24 वचन में भी मैंने क्या कहा कि परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। तो ये परमेश्वर के द्वारा आया हुआ वचन है। और उस दिन प्रेसिडेंट के मन में वो बहुत ही छुल गए, स्पर्शित हुए।
और उन्होंने कहा कि सच में मैं मेरे जीवन में मैंने कभी ऐसे वचनों को नहीं सुना था। मैंने ऐसा सोचा कि मैं पापी हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे धर्मी कहा है, क्योंकि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरे, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे। और वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने क्या करना चाहिए। और इसके बाद 4 घंटे के बाद वो गुज़र गए। तो उसके बाद मैं अगले साल को भी उसके अगले साल मैं घाना में गया था। मतलब उनके मृत्यु के बाद 1 साल बाद मैं जाके मिला। तो सभी जो प्रेस है उनको पता था कि प्रेसिडेंट बनने से पहले वो पासा पार्क को मिले थे। तो प्रेस सब आई थी मेरे पास। तो मैं फर्स्ट लेडी को तो नहीं मिल सका, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने फर्स्ट लेडी को फ़ोन किया था। तो एक पास्टर फर्स्ट लेडी से मिले। फर्स्ट लेडी वो बहुत ही ज़्यादा निराश थी। तो वो प्रेसिडेंट बनने के बाद वो अकेले अपना जीवन जी रहे थे। तो उन्होंने इंटरनेट के द्वारा मुझे फ़ोन किया और उनको मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। और वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है, 10 साल बीत गए। और उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे किताबों को बहुत बार पढ़ा है। और वो घाना में रह रहे हैं। तो मैंने फर्स्ट लेडी को कहा कि आप प्लीज़ कोरिया में आइए। कोरिया बहुत ही ठंडा है। और मैं आपको स्प्रिंग या फिर गर्मी में आपको बुलाना चाहता हूँ, जब जब यहाँ का वेदर थोड़ा सा गर्म महाट भरा हो जाएगा, तब हम फर्स्ट लेडी को यहाँ पर बुलाएंगे। तो प्रेसिडेंट बनने के बाद वो खुद ऐसा जी रहे थे। तो मैंने पास्टर को घाना में पास्टर को कहा फर्स्ट लेडी को मिला है तो फिर आप जाकर एक बार मिलकर आइए। तो जाकर उनको मिले। और 10 साल गुजर गए। वो अभी थोड़े उम्र हो चुकी है उनकी बहुत। तो फिर हमने बात किया और मुझे लगता है कि एक बार वो कोरिया आकर जाएंगे। तो अगर सटीकता से देखेंगे तो पुराने नियम में जो लिखे हुए मेमने के बारे में जो है वो यीशु मसीह के आने की छाया है, तो प्रतिरूप है। और उस मेमने के सर के ऊपर हाथ रखना और पापों का ट्रांसफ़र करना, ये उस यीशु मसीह के आने की प्रतिमा है, प्रतिरूप है। तो जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया और यीशु मसीह के ऊपर जब हाथ रखा, तब सभी जो दुनिया का पाप है वो यीशु मसीह के ऊपर चला गया। हाँ, वो पहले हमारे पापों को उस मेमने के ऊपर देने से पहले हम अपने हाथ को उसके सर पर रखते हैं, हमारा सब पाप उसके अंदर चला जाता है। इस रीति से हमारे पापों की क्षमा होती थी। लेकिन अगले दिन जब यूहन्ना ने देखा यीशु मसीह आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि देखो परमेश्वर का मेमना जो पूरे जगत के पाप को ले जा रहा है। तो बाइबल में अगले दिन यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखा, वो यीशु मसीह के पास आते हुए। उन्होंने कहा कि देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। हाँ, कैसे
पूरे दुनिया का पाप यीशु मसीह के ऊपर जा सका। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बपतिस्मा दिया और उसके हाथों को उसके सर पर रखा और फिर तब सभी पूरी दुनिया का पाप उसके ऊपर जा सका। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। तो बाइबल जो है वो हमारी सोच से अलग हो सकता है, क्योंकि हम जो इस दुनिया में जीते हैं वो बहुत ही अलग है बाइबल से। तो हमें बाइबल का भी अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। तो सर के ऊपर हाथ रखना ये क्या है? हमारे पापों को उस मेमने पर देना। अब उस मेमना जो है वो हमारे पापों की वजह से मर के हमारे पाप धुल जाएंगे। जब हम पाप करते हैं तो फिर लगातार हमें उस मेमने को भी पापों का अर्पण की वजह से मरना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर ये फिर से नहीं चाहते थे, इसलिए यीशु मसीह को परमेश्वर का मेमना कहा गया और लहू के साथ यीशु मसीह को क्रूस पर मारा गया और उन्होंने अपने लहू को उस स्वर्ग के मिलाप तंबू के उस वेदी के सींगों पर लगाया गया। तो पृथ्वी और स्वर्ग में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? समय। तो इस पृथ्वी में समय के अनुसार, समय के रीति से पृथ्वी चलते हैं, इसलिए हमारे पास वर्तमान काल, भूतकाल, वर्तमान, भविष्य काल, वर्तमान काल, ऐसे काल है। हाँ, कोरिया में वॉर हुआ था वो भूतकाल में हुआ था। और जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में जाता था, हम हमारे पास्ट के बारे में बात करते थे, भूतकाल के बारे में बात करते थे। और उसके बाद हमारे पास प्रेजेंट है और अभी वर्तमान काल है और अभी भविष्य काल भी आएगा। लेकिन स्वर्ग इस समय की दुनिया से बहुत ही ज़्यादा विपरीत है। तो स्वर्ग जो है वो अनंत काल का है, उसके अंदर ना भूतकाल है, ना भविष्य काल है, ना वर्तमान काल है। तो इस दुनिया में भी हमने पाप किया और हमने अभी पापों का अर्पण करना है। तो हमें वो ये जो ऑफरिंग है वो एक एक करते हुए लगातार देना था। तो उस मेमने का लहू नदियों की तरह बह रहा था और उसके बाद वो जो धुआं था वो उस एक पिलर की तरह, खंबे की तरह लग रहा था। इब्रानियों के 9 अध्याय में आइए हम बहुत ही अद्भुत वचनों को ढूंढते हैं। इब्रानियों के 9 अध्याय का 11 वचन बहुत ही अद्भुत वचन है यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यीशु मसीह आने वाली अच्छी चीज़ों का प्रतिरूप बना ऐसे लिखा हुआ है। तो इज़राइल के लोग जब मिस्र में गए थे तो उन्होंने अपने मंदिर को मिलाप तंबू को बनाया था
तो उन्होंने वो जो मिलाप तंबू है वो मूसा के द्वारा मनुष्य के हाथों से बनाया गया था। और जो सब कुछ जो मिलाप तंबू है, इस दुनिया के मंदिर है, सब कुछ हाथ के द्वारा बनाए गए हैं, मनुष्य के हाथ के द्वारा। तो जब यीशु मसीह उन्होंने हमारे पापों के लिए जब ऑफरिंग किया, पापार्पण किया, जो सबसे बड़ा और जो मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया, इस संसार का नहीं, मतलब इस पृथ्वी के अंदर जो कुछ भी है वो मनुष्य के हाथों से बनाया गया है, मनुष्य ने बनाया है। लेकिन सबसे बड़ा और जो मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया, जो मनुष्य का नहीं, संसार का नहीं, तो इस इज़राइल के सभी जो लोग हैं उन्होंने अर्पण किया। और जो बलिदान बलिदान होने के बाद जो मिलाप तंबू में उन्होंने उस लहू को लगाया, वो मनुष्य के हाथों से बनाया हुआ मिलाप तंबू था। लेकिन यीशु मसीह ने जो अर्पण दिया, वो मिलाप तंबू में, जो मिलाप तंबू हाथों से बनाया हुआ है उसमें नहीं, तो यहाँ पर ऐसा परिपूर्ण और जो मनुष्य के हाथ से नहीं बनाया गया है, इस संसार का नहीं है, वो मिलाप तंबू किसके बारे में बात करते हैं? उस मिलाप तंबू को स्वर्ग में जो बनाया गया हुआ मिलाप तंबू है उसके बारे में बताया गया है। तो तो यीशु मसीह ने जो मतलब परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सीधे तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, मतलब इस संसार का नहीं, स्वर्ग का मिलाप तंबू। तो पुराने नियम में अगर देखेंगे, जो प्रीस्ट है वो हर रोज उस ऑफरिंग को दे रहे थे। और जो ऑफरिंग देने के बाद जो लहू की नदियाँ बह रही थी, और वो जो धुआं खंबे की तरह दिख रहा था, पर जब तो और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, मतलब स्वर्ग का मिलाप तंबू, यीशु मसीह ने अपना लहू उस स्वर्ग के मिलाप तंबू के वेदी पर लगाया। और इस संसार में अगर देखेंगे तो फिर भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, ऐसे काल है, लेकिन स्वर्ग जो है वो अनंतकालीन है। तो जब हम स्वर्ग के मिलाप तंबू के उस वेदी पर इस लहू को लगाएंगे, तो अनंत काल के लिए वो जो पाप है वो छिपे रहेंगे। तो 9 अध्याय के 11 वचन को पढ़ेंगे। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सीधे तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, 12 वचन, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लहू को उस स्वर्गीय मिलाप तंबू के उस वेदी पर लगाया। और इस संसार में सब कुछ जो है वो समय के अनुसार चलता है। सब कुछ स्वर्ग में अनंतकालीन है।
तो जब हमने पापों को किया और उसके बाद हमें अर्पण देना पड़ेगा, फिर से पाप हुआ तो फिर से अर्पण, ऐसा इस रीति से हम जी रहे थे। लेकिन यीशु मसीह को जब अर्पण करा गया, तब फिर कोई अर्पण नहीं बचा, क्योंकि यीशु मसीह का जो ऑफरिंग है वो अनंतकालीन है। बाइबल में क्या कहा गया है? बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं। तो इस संसार में आप सिर्फ कुछ पल के लिए आपका पाप धुल सकता है, लेकिन यीशु मसीह ने अपने लहू को अनंतकालीन उस वेदी के सींगों पर अपने लहू को लगाया और हमें अनंतकालीन छुटकारा दे दिया। तो इस संसार में हम पाप करते हैं और उसके बाद फिर से उस मेमने को मारते हैं, फिर से पाप करेंगे, फिर से मेमने को मारेंगे, तो फिर उसका जो लहू की नदियाँ बहेंगी। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। तो अगर स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ पर भी वो वेदी है, मिलाप तंबू है, सब कुछ है। तो हम जो वो लहू है वो उस वेदी के, मिलाप तंबू के उस वेदी पर लगाते हैं। और बाइबल कहता है कि जो यूदा का जो पाप है वो कैसे लिखा गया है और उस वेदी के सींगों पर लिखा गया है, और हमारे मन के उस पट्टियों पर भी लिखा गया है। लेकिन परमेश्वर ने जो है वो हमारे पापों को उस वेदी के उस सींगों पर लिखा है। तो फिर परमेश्वर वहाँ पर देख सकते हैं कि इस व्यक्ति ने पाप किया है। तो इस संसार में, पृथ्वी पर, हम उस वेदी के सींगों पर लहू लगाते हैं। हाँ, हमने पाप किया और इसके बाद हम फिर से अर्पण करते हैं, फिर से पाप करते हैं, फिर से अर्पण करते हैं। लेकिन हम जब लहू उस स्वर्ग के मिलाप तंबू के उस सींग पर लगाते हैं तो फिर अनंत काल के लिए उसका छुटकारा होता है। तो विश्वास नहीं होता ना, लेकिन सिर्फ विश्वास कीजिए। हाँ, हमारा पाप अनंत काल के लिए धुल चुका है। पर जब अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं। इसका अर्थ क्या है? वो मिलाप तंबू का जो मिलाप तंबू जो मनुष्य के हाथ के द्वारा बनाया नहीं, मतलब स्वर्ग के उस वेदी पर लगाया गया है। हमने फिर से झूठ बोला, हमने फिर से पाप किया, हमने फिर से गलत किया। हम लगातार पाप करते रहते हैं, लेकिन उस वजह से लहू नदियों की तरह बह रहा था। यीशु मसीह ने अपने लहू को लेकर, उन्होंने स्वर्गीय राज के मिलाप तंबू के उस वेदी पर लगाया अपना लहू। इसे 9 का 11 और 12 वचन यहाँ पर है। बहुत सारे लोग उस वचन को समझ नहीं पाते। इब्रानियों के 9 अध्याय के 11 वचन में क्या लिखा है कि, मतलब ये वचन को मैंने बहुत लंबे समय पहले ही याद करा था। जो हाथ से बनाया हुआ नहीं, बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं,
पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। तो इस संसार में अनंतकालीन चीज़ नहीं है। आप अनंत काल के लिए नहीं हो, सही है। हम हमारी उम्र होती है और हम मर जाएंगे, सही है। बहुत सारे लोग उनके उनका जीवन 100 साल में ख़त्म होता है या फिर कुछ साल में ख़त्म होता है। तो ये सिर्फ समय की दुनिया में ही हो सकता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन अनंतकालीन है, उसमें सब कुछ अनंतकालीन है। अगर आप वहाँ पर जाओगे तो फिर अनंत काल के लिए आप वहाँ पर रहोगे। और इसीलिए हम हमारे पाप वहाँ पर धुल चुके हैं, इसलिए हम अनंत काल के लिए धर्मी बन चुके हैं। हालांकि हम हमारे लहू को, हमारे पापों को यीशु मसीह के लहू से धोएंगे। और लोग कहते हैं कि मैंने फिर से पाप किया और मैं पापी हूँ। लेकिन बहुत सारे पास्टर इस प्रकार से इस बाइबल को अनुवाद करते हैं, लेकिन ये सोच समय की दुनिया से आती है। अनंतकालीन जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है। पापों की क्षमा को भी अनंत काल के लिए पाया जाना। हालांकि हम फिर से पाप करते हैं लेकिन क्योंकि अनंतकालीन छुटकारा प्राप्त होने की वजह से सब पाप धुल चुके हैं। लोग समय की दुनिया को और अनंतकालीन दुनिया को समझ नहीं सकते हैं। हालांकि ऐसे ये दिखता है कि ये स्वाभाविक है, यीशु मसीह ने हमारे पापों को धो दिया है। तो हमें मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए, इसलिए बाइबल में ये सटीकता से लिखा है। यीशु मसीह अच्छे आने वाली अच्छी वस्तुओं का आयाजक बनते हुए आए, और उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्यों हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? क्योंकि उन्होंने हमें हमारे पापों को अनंत काल के लिए धो दिया। इब्रानियों के 9 अध्याय के 12 वचन में लिखा है कि बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। आमीन। लेकिन हम जब पाप करते हैं तब हम क्या कहते हैं? हम फिर से पापी है। हाँ, समय की दुनिया में आप इसको सच कह सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह का लहू जो स्वर्ग के उस मंदिर में उस वेदी पर लगाया गया है, इसीलिए पास्टर अक्सपाक कहते हैं मैं धर्मी हूँ। अभी तक मैंने बहुत सारे पापों को किया, लेकिन बाइबल क्या कहती है कि पवित्र स्थान में उन्होंने अपने लहू को देकर, यीशु मसीह ने अपने लहू को देकर हमें अनंतकालीन छुटकारा दे दिया है। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। मेरा बेटा यूनाइटेड स्टेट में पढ़ाई करता है, तो उसके लिए मैंने नया घर लाया। तो 6 महीने के लिए उसको रेंट
पे करना है और फिर उसके बाद 6 महीने के लिए पे करना पड़ेगा। तो पहले बार मैंने अगर रेंट पे किया बाद में उसको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर पूरा घर ही अगर हम खरीदेंगे तो हमें रेंट भरने की ज़रूरत नहीं है ना। सही है। वैसे ही यीशु ने हमारे पाप अनंत काल के लिए क्षमा किए, धो दिए हैं। आज बहुत सारे पास्टर्स बाइबल नहीं पढ़ते हैं और वो सिर्फ सिखा रहे हैं कि अपने भाई बहनों को चर्च के सिखा रहे हैं कि वो पापी है। कुछ साल पहले पास्टर जोंगी मरने से पहले उन्होंने गवाही दी। वो मर गए थे और वो नरक में गए और पश्चाताप करने के बाद वो स्वर्ग में गए। पास्टर जू योंगी उन्होंने बनाया इस तरह से। बाइबल में अमीर व्यक्ति की और लाजरस की कहानी है ना। अमीर व्यक्ति बहुत ही कठिनाई में था और उसने कहा कि लाजरस को अपने उंगली से एक बूंद पानी देने को कहा। लेकिन अब्राहम ने उसको क्या कहा कि तुम ना यहाँ आ सकते हो ना यहाँ के लोग वहाँ पर जा सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप नरक में गए और फिर स्वर्ग में ट्रिप के लिए गए, ऐसा नहीं है। ये कुछ अर्थ ही नहीं लगता ऐसा। आप स्वर्ग में जा ही नहीं सकते अगर इस तरह से आप नरक में हो। हाँ, आप स्वर्ग में जा सकते हो और फिर रिपेंटेंस स्वर्ग में जाने के लिए पश्चाताप करके नरक से पश्चाताप करते हुए स्वर्ग में जा सकते हो। अगर ऐसा हुआ तो सब लोग ऐसा करेंगे, लेकिन इसका अर्थ ही नहीं लगता है। यीशु मसीह ने हमारे पापों को अनंत काल के लिए धोया है और हम कभी भी स्वर्ग में कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते हैं, क्योंकि हमें अनंतकालीन जीवन के बारे में पता नहीं है। सब लोग कहते हैं कि हम पापी है। हाँ, मेरे पापों की क्षमा को पाया है, तो फिर क्या तुम फिर से पाप नहीं करते? हाँ, तुम फिर से पाप किए हो इसलिए तो तुम पापी हो। ये सिर्फ लोगों की खुद की योजनाएं हैं। यीशु मसीह ने अपने लोगों को स्वर्गीय मिलाप तंबू के उस वेदी पर लगाया है और हमें अनंतकालीन छुटकारा दे दिया है। हाँ, सब आप लोग, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके पापों को धो दिया है अनंत काल के लिए। और लोग जो विश्वास करते हैं वही लोग इसका स्वीकार करते हैं। बहुत सारे लोग आज कहते हैं कि वो पापी है और वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। और यीशु मसीह ने हमें अनंत काल के लिए धर्मी बना दिया है और मैं इस सच्चाई पर विश्वास करता हूँ और मैं देख पाता हूँ कि कैसे परमेश्वर का वादा मेरे मन में आता है, वचन मेरे मन में आकर मुझे मदद करता है। यीशु मसीह फिर से जिलाए गए और अगर यीशु मसीह है वहाँ पर खड़े हुए हैं तो फिर सच में कैसे 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 क्या ये व्यक्ति ऐसे जी सकता है, कैसे क्या जिंदा रह सकता है? लेकिन हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हाँ, यीशु मसीह ने सिर्फ हमारे पापों को ही नहीं धोया। बहुत सारे लोग वो कहते हैं कि वो पापी है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने उनका पाप नहीं धोया। हाँ, उन्होंने हमारा पाप धोया है। उनको नहीं पता कि अनंत काल का छुटकारा क्या है। वो कहते कि कुछ लोग कहते कि हाँ हम पाप कर सकते हैं, जितना हमें चाहिए उतना कर सकते हैं। हाँ, उनको कुछ पता नहीं है। हाँ, लेकिन सच्चा सुसमाचार क्या है कि स्वर्ग के द्वारा हमारे स्वर्ग से ही हमारे पाप धुल चुके हैं। अगर हम पाप करेंगे और फिर नरक में जाएंगे तो ये गलत है। हम खुद हमारे पापों को धो नहीं सकते और हम खुद पापों को किए बिना नहीं रह सकते, लेकिन अनंतकालीन छुटकारा प्राप्त करने के लिए उसने हमारे खुद खुद के लहू को उस अनंतकालीन वेदी के उस
वेदी के सींगों पर लगाया और फिर लोग धर्मी बन सके, लेकिन लोग खुद के सोच पर विश्वास करते हैं, इसलिए इन सभी चीज़ों को स्वीकार नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो मुझे बताई गई है कि मैं बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मैं पापी हूँ। तो ठीक है, आप पापी हो तो ऐसा विश्वास कर नरक में जा सकते हैं, लेकिन मैं लोगों को कहता हूँ मैं धर्मी हूँ यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हाँ, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।